2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आजम खान का फैक्टर कितना महत्व रखता है? क्या आजम खान समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटों को एक कर सकते हैं? ये सवाल इस वक्त दोनों खेमा इसलिए पूछ रहा है, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि आजम खान जेल में हैं। पिछले लगभग 5 सालों से उनकी सियासत पर, उनके सियासी प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिंदा रहेंगे तो गाजी कहलाएंगे, मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। चुनावों से पहले यूपी में सियासी विरोधियों के खिलाफ ईडी की एंट्री हो गई है। आजम खान के ठिकानों पर सुबह से छापेमारी हो रही है। सवाल है कि इसका राजनीतिक फायदा किसे होगा और नुकसान किसे। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में 494 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिला। आरोप है कि ठेकेदारों से चंदा दिखाकर टैक्स चोरी भी किया गया। लेकिन क्या ये सब आजम खान से कोई दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है? 11 सालों में कोई भी ऐसा केस जो ऐसा नहीं मिला है जो आजम खान साहब के ऊपर सिद्ध हो चुका हो। क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल में बंद है। कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आए भी थे, फिर अंदर चले गए। सारा केस रामपुर की उस जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर है, जिसे बनाने के लिए आजम खान ने पूरा जोर लगाया। नौबत तो उसे तोड़ने की भी आ गई थी, लेकिन उस पर फिलहाल रोक लगी है। लेकिन बुधवार सुबह से आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। यूपी से लेकर दिल्ली तक ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली के जामिया नगर से लेकर जसोला तक और रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता के दफ्तरों तक तमाम जगह ईडी की टीम तलाशी अभियान चला रही है। इन छापेमारियों के पीछे बड़ी वजह यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी में देश विदेश से अवैध फंडिंग का शक हुआ है, क्योंकि जांच एजेंसियों को कुछ डिजिटल सबूत और वित्तीय धांधली के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि सरकारी फंड की भी हेराफेरी हुई। आरोप है कि यूनिवर्सिटी बनाने में 494 करोड़ रुपए के आय व्यय का सही हिसाब किताब नहीं मिला है। ठेकेदारों, उद्योगपतियों से चंदा दिखाकर टैक्स चोरी के आरोप भी हैं। इसके अलावा फर्जी नामों से करोड़ों की चंदा उगाही की रसीदों का पता चला है। अली जौहर ट्रस्ट के चैरिटेबल दर्जे का पंजीकरण रद्द होने के बाद जांच तेज हुई है, क्योंकि प्रशासन ने 84 आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा ईडी को सौंपा है। ईडी की इन कार्रवाइयों के बीच सबसे ज्यादा हलचल रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी में देखने को मिली, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अब नए सत्र के दौरान पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है और वीकडेज में छापेमारी के कारण यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद थे। अब इन विद्यार्थियों को डर है कि ऐसी कार्रवाइयों से उनकी पढ़ाई पर संकट न आ जाए। कहीं जाने गलत है ये सब कुछ, हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अब हम डी फार्मा का छात्र हूँ मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अब बताओ, ये टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? ये नहीं, कहाँ जाएंगे? अब दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? यहाँ से दूर। अब हमारा इतना नहीं है हिसाब के हम दूसरी जगह पढ़ सकें, दूसरी जगह जा सकें। जो दुकाया जाए, सरकार से अपील है कि ये गलत हो रही है। माशाल्लाह मुझे आज 15 दिन होगा आते हुए, लगातार आ रही हूँ माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं मौलवी कर रहा हूँ, हाफिज भी हूँ माशाल्लाह। मैं यही कहूँगा इसको रुकाया जाए कि हमारी पढ़ाई खराब नहीं होना चाहिए। ईडी की टीमें सभी ठिकानों से बैंक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सबूत और संपत्ति के कागजात जब्त करने में लगी है, जिसके बाद आने वाले दिनों में आजम खान और उनके सहयोगियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। किस तरीके से प्रदेश का विकास होगा, किस प्रकार से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से प्रदेश में नया इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी कोई बात नहीं करनी है। खाली इन्वेस्टमेंट मीट करो, एमओयू करो और विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान करो। आज तक 11 सालों में कोई भी ऐसा केस जो ऐसा नहीं मिला है जो आजम खान साहब के ऊपर सिद्ध हो चुका हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब परेशान होती है, जब जनता के विरोध में जाती है, तो विपक्षी पार्टी को टारगेट करती है। पता नहीं कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई, शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार।
बहुत सारे तरीके हैं, रेगुलराइज करने के तरीके हैं, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है? आजम खान पर ईडी की छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। अखिलेश बीजेपी को शिक्षक और शिक्षा विरोधी बता रहे हैं। इसके साथ ही एक लिस्ट भी पोस्ट कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी के आपराधिक कांड बताया जा रहा है। हो सकता है कि अखिलेश यादव को यह लग रहा हो कि आजम खान के खिलाफ इस कार्रवाई से आने वाले चुनावों में उन्हें सियासी फायदा हो सकता है। उन्हें यह लग सकता है कि आजम खान के खिलाफ इस एक्शन को वो मुसलमान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर भुना सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या इससे मुस्लिम वोट अखिलेश और उनकी पार्टी के पक्ष में एकजुट होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं अखिलेश के मन मुताबिक नहीं आ रही। गवर्नमेंट की एजेंसी को ज़रूर कोई इनपुट ऐसा मिला है, ज़रूर कागजात में या बैंकों के लेन देन में या ऑडिट में, ऑडिट के रखरखाव में गड़बड़ी मिली है। इसी वजह से ईडी ने आजम खां के ऊपर रेड डाली है और ईडी रोज़ाना कहीं न कहीं किसी न किसी जगह रेड डालती रहती है। ये उसका काम है, ये जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी का काम है जांच पड़ताल करना, दूध का दूध, पानी का पानी करना। अब इसको हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक कार्रवाई है और कार्रवाई की हद तक ही, तफ्तीशी कार्रवाई को उसी हद तक ही देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर यूपी की सियासत गर्म है। सरकार के सहयोगी तो यहां तक कह रहे हैं कि सब अखिलेश यादव ही करवा रहे हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के खिलाफ ऐसे बयान देते रहते हैं। इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी हैं। ये लोग आजम खां को जीने नहीं देना चाहते हैं। यही लोग रात को मिलते हैं योगी आदित्यनाथ जी से और दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। रात को उनसे कहते हैं कि ये इन्होंने किया, इसकी जांच करा दीजिए, तो सुबह जांच शुरू हो जाती है। सबसे बड़े जिम्मेदार इस घटना के अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी हैं। संवैधानिक प्रक्रिया है भाई, ये तो रहेगा, इसमें कौन राजनीति है भाई। जिसके पास रहेगा, झोपड़ी वाले के पास क्यों नहीं ईडी पड़ता है? हाँ, हम कह रहे जो टेंट में है उसके लिए क्यों? वो भी तो वोटर है ना। हाँ, ये करोड़पति लोग सांसद विधायक रहेंगे, अरबपति लोग सांसद विधायक मंत्री रहेंगे, और झोपड़ी वाला वोट देगा। झोपड़ी वाले के यहाँ ईडी डलवाए ना, उसके लिए ईडी पड़े तो पता है। जिसके मतलब ईडी भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था है कि सबके जनता का पैसा जनता के सरकार के हाथ में होना चाहिए। अगर अवैध ढंग से, गैर कानूनी ढंग से, असंवैधानिक ढंग से होगा तो ये एजेंसियां उनके पीछे पीछे घूमेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान के खिलाफ ईडी की इन कार्रवाइयों का चुनावों में क्या असर होता है या कोई असर होता भी है या नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।